आज हमारे बीच में है आईआईटी वाले बाबा। आज हम उनसे बातें करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? कौन से वाले नाम को जानना है आपको? बहुत से नाम है हमारे, बहुत से नाम से हमको जाना जाता है। अब आप ही बता दीजिए बाबा, कौन कौन किस किस नाम से आपको बुलाता है? अब बोलने वाले बहुत सी बातें बोलते हैं। कोई हमें नंदू बोल देता है, कोई चाय वाला बोल देता है। एक बार माँ का सोना चोरी करके भागे थे बचपन में, तो कोई हमको सोना चोर बोलता है। अभी चंदा चोरी किया तो कोई चंदा चोर बोलता है, फेंकू बोलता है, झूठा बोलता है, बहुत सी बातें बोलती है। और जो हमारे अंधभक्त है वो हमको विश्व गु बोलते हैं और हमको गोबर लीडर बोलते हैं। आपको कौन से किससे बात करनी है? आप जान गए हमारा नाम, ये हमारे नाम है। आपको किस नाम के व्यक्ति से बात करनी? इस नाम से तो एक और व्यक्ति जाना जाता है। खैर छोड़िए बाबा, आप यहाँ पर कैसे बैठे? इस जगह पर आप कैसे बैठे हैं? आ गए औकात में गोदी मीडिया। ये कोई सवाल हुआ? अबे चटाई बैठने की चीज होती है, उस पे नहीं बैठेंगे तो क्या तुम्हारे सिर पे बैठेंगे? अरे बाप रे, बाबा इंटेलिजेंट है, तुरंत पकड़ लिए। खैर बाबा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? माता पिता ने हमको बहुत पढ़ाया। अब हम अपना डिग्री बताएंगे तो तुम विश्वास नहीं करोगे। अरे बिल्कुल विश्वास करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बताइए बाबा, बताइए। अरे देखो, हम सबसे पहले स्कूल गए, बढ़िया स्कूल की पढ़ाई हमने की है। उसके बाद 10वीं में हम फेल हो गए, उसके बाद 12वीं फेल हुए, उसके बाद हमने जब 10वीं पास किया फिर हम सीधा जाके बीए की पढ़ाई किए। उसके बाद जाके हमने 12th निकाला, फिर जाके आईआईटी में गए। उसके बाद हम आईआईटी से इंजीनियर पढ़ के निकले। उसके बाद फिर बोला कि इंटर करना जरूरी है, फिर हम इंटर में एडमिशन लिए और इसने कहा कि इंटर करने वालों को 12वीं के बाद जो इंटर करेगा उसको स्कूटी या फिर लैपटॉप मिलेगा। तो हम सोचे आईआईटी करने के बाद क्यों नहीं इंटर करें। तो उसके बाद हम इंटर किए और वो लैपटॉप लेकर आए। तब जाके हमें इतना सारी शिक्षा हमने प्राप्त की। लेकिन मजे की बात ये डिग्री नहीं है, एक भी डिग्री नहीं है। अरे ये क्या बकवास है? कौन विश्वास करेगा आपका? हमने बोला था आपको विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब वो एक आदमी जब बोलता है स्टेज में खड़े होके, तब उसकी बात पर कैसे विश्वास कर लेते हो? मतलब तुम बेवकूफ हो। गोदी मीडिया वाले पूरे के पूरे बेवकूफ है। पढ़ा लिखा गोदी मीडिया अंगूठा छाप के घुटनों के नीचे में तलवे के नीचे चाट रहा। चल बे भागे गोदी मीडिया। अरे बाबा, ये क्या बदतमीजी है? खैर छोड़िए, हमें आदत हो चुकी है। वैसे आपको कुंभ मेले में आकर कैसे लग रहा है बाबा, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है कुंभ में आके। आनंद आनंद, मन हृदय एकदम आनंदित हो चुका है। लेकिन बस एक बात की दिक्कत है सर कि ये कुंभ अब वीआईपी कुंभ बन चुका है, क्योंकि जो बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे थे ना, उन्होंने एक ही सड़क को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग में जो बटेंगे कटेंगे का जो नारा दे रहे थे ना, वो एक में इनोवा और अपनी महंगी महंगी 50-50 लाख की गाड़ियों में सुर करके निकल रहा है 20-20 किलोमीटर। और जो बटेंगे कटेंगे का नारा लगा के वोट दे रहे थे ना, वो हजारों लाखों लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चल रहे। पहले हुआ करता था कुंभ, कितने ही संत हमारे परेशान है, बहुत ज्यादा बदनिजामी के कारण वो सब परेशान है। इससे तो अच्छा आजम खान कुंभ करवाता था, व्यवस्था करता था कुंभ की, ऐसा भी लोगों को बोलना हो रहा है। लेकिन हमारे एकदम अखंड भारत वाले बाबा जी इंतजाम नहीं करा पा रहे। अमीरों को 20-25 किलोमीटर तक आराम से गाड़ी लेके संगम स्थल तक जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब बटेंगे कटेंगे का नारा दिया, वो 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे। ऑटो रिक्शा को भी जाने नहीं दिया। अरे बाबा, आप आस्था का अपमान कर रहे हैं। अमीरों के लिए वीआईपी गेट से इनोवा कार में आस्था अलग होती है, गरीबों के 20 किलोमीटर चलने की आस्था अलग होती है। बात आस्था की नहीं है सर। अगर आस्था अमीर की भी है तो गरीबों की भी आस्था है। गरीब 20 किलोमीटर चलने को आस्था समझ रहा है, अमीर अपनी एसी गाड़ी में संगम स्थल तक पहुंचने को आस्था समझ रहा है। लेकिन वोट देते समय ये चीजों को नहीं समझा जाता। ये बेवकूफ जैसे वोट देते हैं। अभी भगदड़ वगदड़ हो गया, कुछ हो गया, हानि हो गया,
कौन जिम्मेदार होगा बताइए? लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। देखिए मैं पढ़ा लिखा IITian हूँ, इतना मैं सोच सकता हूँ कि मैं इतने लोगों को पैदल चलते, ऑटो रिक्शा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो कैसे करेंगे बताइए? VIP तो अपने वो बटेंगे कटेंगे वाले रोड से तो निकल जाएंगे, ये एक बेचारे गरीब मध्यम वर्गीय पूरे देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आए उनको क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा, पूरा कुंभ नहीं रहा, VIP कुंभ हो गया सर, VIP कुंभ हो गया। ऊपर से तुम गोदी मीडिया वालों ने अलग गंद मचा के रखा हुआ है, पूरा दिमाग चाट के रखा हुआ है। अरे हम गोदी मीडिया वालों ने क्या गंद मचा के रखा हुआ है? कैसी बातें करते हैं आप? नशे वशे में तो नहीं है आप? अरे गंदी तो मचा के रखे हो, इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है हमारा, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतने हजारों लाखों की तादाद में ज्ञानी ज्ञानी साधु संत महाराज लोग आए हुए हैं, उनसे जाके ज्ञान की अच्छी बातें सुनने बोलने के बजाय मुझ जैसे चरसी गंजेड़ी के पास आके अपना समय बर्बाद कर रहे हो और ये टेलीकास्ट करके पूरे देश का टाइम बर्बाद कर बकवास करते हो। और एक लड़की इंस्टाग्राम वाली आकर यहाँ साध्वी बन गई तो क्या उसको क्या खूबसूरत लड़की इंस्टाग्राम वाली लड़की साध्वी नहीं बन सकती क्या? उसके पीछे कैमरा लेके चलेगा, इतनी सुंदर है ये साध्वी बन रही क्या वो सुंदर लड़की साध्वी नहीं बन सकती? बकवास करते गोदी मीडिया वाले वो क्या रील बनाने आई है क्या? और एक और लड़की है वो कुछ सामान बेच रही है कुंभ में, उसको वायरल कर दिए, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर नारी है, कुंभ में ये बेच रही। क्या कुंभ में क्या सुंदर व्यक्ति आ नहीं सकता क्या? इतना करोड़ों की तादाद है हमारा, उसमें क्या सुंदर व्यक्ति तुमको नहीं नजर आता? बकवास चीजों में देख, तन की सुंदरता नहीं देखी जाती सर, ये कुंभ है, मन की सुंदरता यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन तुम गोदी मीडिया वालों का दिमाग ही कचरा है, तुम साले देव ही कचरा रहे हो, 11 साल से गोबर ही खिला रहे हो, खुद गोबर ही खा रहे हो, इसीलिए ऐसी लड़कियों को वायरल कर रहे हो। अरे क्या कुंभ में खूबसूरत स्त्री नहीं आ सकती क्या? खूबसूरत स्त्रियों का क्या कुंभ में आना मना है क्या? कोई मना नहीं है सर। तुम एक दिखा दिए, वायरल कर दिए। अरे अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां आती है कुंभ में, आस्था के साथ आती है, लेकिन तुम लोग गंदे लोग गंदी नजर और गंदे चीजों को दिखाने वाले हो चुके हैं। अरे यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाओ, यहाँ पे लोग तो सैकड़ों किलोमीटर से आए हुए हैं, उनको यहाँ आकर 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अमीर आदमी को फ्लाइट का टिकट लंदन जाने से ज्यादा तो फ्लाइट का टिकट हो गया है 50,000 25,000 रुपए, दिल्ली मुंबई से प्रयागराज का फ्लाइट का टिकट हो गया। इसको कौन दिखाएगा रे गोदी मीडिया? इतना महंगा हर एक चीज यहाँ पर बिक रहा है, इसको कौन दिखाएगा रे गोदी मीडिया? 15-15 20-20 किलोमीटर लोग जब कोविड में लोग चल रहे थे उसको भी नहीं दिखाया, यहाँ भी लोग जब पैदल चल रहे हैं उसको भी नहीं दिखाया। कब तुम्हारी पत्रकारिता जाके गिरे गोदी मीडिया? तुम चमचे ही रहोगे रे, चमचे तलवे ही चाटो, समस्याओं को मत दिखाओ। अचानक भगदड़ अगर हो गया तो कैसे, उस समय क्या व्यवस्था है, प्रशासन की कैसी व्यवस्था है, हेल्पलाइन में कॉल करने से कॉल लग रहा है, कोई आ रहा है, ये सब चीजों को दिखाते क्यों नहीं? बकवास करो, लड़की सुंदर माला बेच रही है, ये बेच रही है, इतनी सुंदर लड़की कुंभ में, तो क्या कुंभ में बदसूरत लोग आते हैं क्या? बकवास करता है गोदी मीडिया। बकवास, हट यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा। बाबा जी आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दिया आपने? खैर आदत हो चुकी है। वैसे बाबा आपका गुजारा कैसे होता है? गुजारा का क्या है सर, आप तलवे चाट के करते हैं, हम आस्था और भक्ति से अपना गुजारा कर लेते हैं। तुम्हारी तरह ईमान बेच कर तो नहीं बैठे हैं ना सर। डिग्री है फिर भी ईमान नहीं बेचे, तुम डिग्री वाले हो फिर भी ईमान बेच के जी रहे। देश बेच दिया, ईमान बेच दिया, तुम्हारी तरह देशद्रोही गद्दार नहीं है सर, हमारा गुजारा हो जाता है। अब जाए, यहाँ पे मेरे चिलम पीने का समय हो गया है। निकल निकल तेरी माँ के लल्ला मारू, निकल यहाँ।